ये 29 अगस्त 1969 की बात है। सफेद लिबास में मलबूस सन ग्लासेस पहने एक 25 साला खातून रोम के एयरपोर्ट पर परवाज नंबर TWA 840 की मुंतजिर थी। ये नौजवान खातून एयरपोर्ट सिक्योरिटी की आंखों में धूल झोंक कर एक पिस्तौल और 2 दस्ती बम अपने साथ लाने में कामयाब हो गई थी। ये खातून ये जाहिर करने की कोशिश कर रही थी कि एयरपोर्ट की इंतजारगाह में बैठे दूसरे शख्स सलीम ईसावी को नहीं पहचानती। सलीम ईसावी दर हकीकत पॉपुलर फ्रंट की कमांड यूनिट का एक अहम रुकन था, जबकि उस नौजवान खातून का नाम लैला खालिद था। लैला और उनके साथी ईसावी ने फर्स्ट क्लास की नशिस्तें बुक करवाई थी ताकि उन्हें त्यारे के कॉकपिट तक पहुंचने में आसानी हो। त्यारे के अंदर लैला खालिद और सलीम ईसावी की सीटें आस-पास थीं। एयर होस्टेस ने लैला खालिद को कॉफ़ी और ईसावी को बियर पेश की। एयर होस्टेस के बहुत इसरार के बावजूद लैला खालिद ने कुछ नहीं खाया। लैला ने एयर होस्टेस को बताया कि उन्हें ठंड महसूस हो रही है और उनके पेट में दर्द है, लिहाजा उन्हें एक इजाफी कंबल दे दिया जाए। जैसे ही कंबल मिल गया तो लैला ने अपना हैंड ग्रेनेड और पिस्तौल कंबल के नीचे रख दिए ताकि बवक्त ज़रूरत उन तक आसानी से पहुंचा जा सके। जैसे ही त्यारे के अमले ने मुसाफिरों को खाना पेश करना शुरू किया तो सलीम ईसावी उछलकर कॉकपिट तक पहुंच गया। उनके पीछे लैला भी अपनी गोद में रखे हैंड ग्रेनेड को लेकर दौड़ी। इसी दौरान एयर होस्टेस के हाथ से ट्रे नीचे गिर गई और वो जोर से चीखी और लैला की कमर में फंसी पिस्तौल फिसलकर त्यारे के फर्श पर जा गिरी। लैला और ईसावी ने चीख कर कहा कि फर्स्ट क्लास में मौजूद तमाम मुसाफिर और अमले के अरकान त्यारे के अकबी साइड पर मौजूद इकानमी क्लास में चले जाएं। इस हाईजैकिंग में लैला खालिद को पायलट और फजाई ट्रैफिक रूम से बात करने का किरदार दिया गया था। इब्तदा में लाइला ने पायलट को लूद एयरपोर्ट जाने का कहा। लैला खालिद ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल से राब्ता किया और कहा कि अब आप हमें फ्लाइट TWA 840 PFLP के नाम से पुकारेंगे। त्यारे के पायलट ने पहले लैला की हिदायत मानने से इनकार कर दिया, लेकिन लैला ने जब उसे अपना दस्ती बम दिखाया तो उसने हिदायत पर अमल करना शुरू कर दिया। लूद एयरपोर्ट पर जाने का हुक्म सिर्फ हुकाम को चकमा देने के लिए था, लेकिन जब जहाज लूद एयरपोर्ट के ऊपर से गुजरा तो नीचे सैकड़ों फौजी और टैंक हाईजैकरों से निमटने के लिए तैयार खड़े थे। तब लैला खालिद ने पायलट को त्यारा दमिश्क ले जाने का हुक्म दिया। दमिश्क एयरपोर्ट पर लैंडिंग के बाद सलीम ईसावी ने त्यारे के कॉकपिट में धमाका हेज मवाद डाल दिया और उसे उड़ा दिया। सलीम ईसावी के बकौल अवाम की जानिब दुनिया की तवज्जो रागिब करने का यह सबसे मौसर तरीका था। त्यारा हाईजैक करने के बाद लैला अरब दुनिया की हीरोइन बन चुकी थी। इसके बाद लैला खालिद ने अपनी नाक, रुखसारों, आंखों और मुंह की प्लास्टिक सर्जरी करवाई ताकि उनकी शक्ल बदल सके और दूसरी हाईजैकिंग के लिए तैयार हो सकें। सितंबर 1970 लैला खालिद ने लबनान से यूरोप का रुख किया। 4 सितंबर को जर्मनी के स्टटगार्ट में उन्होंने पीटरक से मुलाकात की, जो अगली हाईजैकिंग में उनके साथ जाने वाले थे। ये दोनों पहले एक दूसरे से कभी नहीं मिले थे। 6 सितंबर को दोनों न्यूयॉर्क का टिकट लेकर एक साथ एम्स्टर्डम गए। एम्स्टर्डम में ये दोनों परवाज ELAI 219 से न्यूयॉर्क जा रहे थे। तो ये दोनों त्यारे में सवार हुए तो उन्हें मालूम नहीं था कि उनके 2 साथी जिन्हें इस हाईजैकिंग में उनकी मदद करनी थी, उन्हें एयरलाइन के अमले ने नशिस्तें देने से इनकार कर दिया था। हाईजैकिंग की मनसूबाबंदी करते हुए ये फैसला किया गया था कि उन्हें परवाज को हाईजैक करने में 2 से ज्यादा अफराद की जरूरत होगी, क्योंकि उस त्यारे में मुसल्लह सिक्योरिटी गार्ड मौजूद होते हैं और त्यारे में सवार होने वाले मुसाफिरों की 3 बार तलाशी ली जाती है। इस बार लैला खालिद और उनके साथी इकानमी क्लास में बैठे थे। उनके पास हथियार थे। लैला के पास 2 दस्ती बम और पीटरक के पास भी हैंड ग्रेनेड मौजूद था। जब लैला खालिद कॉकपिट की तरफ भागी तो पायलट ने दरवाजा बंद कर रखा था। लैला खालिद ने दोनों हैंड ग्रेनेड्स निकाले तो गार्ड्स ने उन पर फायरिंग शुरू कर दी। पीटरक ने जवाबी फायरिंग की। इस दौरान पीटरक को भी गोली लगी। लैला पर 2 गार्ड्स और मुसाफिरों ने हमला किया तो लोगों ने उन्हें मारना शुरू कर दिया, जिससे उनकी बहुत सारी पसलियां टूट गईं। इसी दौरान पायलट ने त्यारे का रुख नीचे की तरफ मोड़ दिया, जिससे लैला अपना तवाज़ुन खो बैठी और नीचे गिर पड़ी। मुसाफिरों पर इसका कोई असर नहीं हुआ क्योंकि उनकी सीट बेल्ट बांधी हुई थी।
त्यारा नुमायां तौर पर नीचे आ गया, जिससे ये इम्कान भी खत्म हो गया कि अगर दस्ती बम फटा तो केबिन में डिप्रेशन नहीं होगा और कम से कम नुकसान होगा। लैला ने उनको वार्निंग दी कि मैं 3 तक गिनूंगी, अगर तब तक कॉकपिट का दरवाजा नहीं खोला तो मैं जहाज को उड़ा दूंगी, लेकिन उसने दरवाजा नहीं खोला। इतनी देर में किसी ने लैला के सर पर वार किया और वो बेहोश हो गईं। लेकिन लैला ने देखा कि खून से लथपथ आर्गलो की कमर पर एक गार्ड ने खड़े होकर 4 गोलियां दागी थीं। जख्मी मार्शल श्लोमो वाइट की हालत पर तशवीश की वजह से ELAI के पायलट ने लंदन में हंगामी लैंडिंग की। कुछ ही लम्हों में एक और त्यारा लंदन के हवाई अड्डे से रवाना होने वाला था। लैला खालिद की खुशकिस्मती थी कि बरतानवी पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया। लैला खालिद को लंदन के ईलिंग पुलिस स्टेशन ले जाया गया, जहां उनसे कुछ दिनों तक पूछताछ की गई। लैला के साथ जेल में अच्छा सलूक किया गया। खवातीन पुलिस एहलकार उनके साथ टेबल टेनिस भी खेलती। लैला खालिद से पूछताछ के दौरान डेविड प्रियो ने उन्हें बताया ELAI के अलावा स्विस एयर, TWA, पानाम और बरतानवी त्यारे को भी अगवा किया गया। ये सुनते ही लैला खालिद ने कहा कि ब्रिटिश एयरलाइन के त्यारे को अगवा करने का कोई मंसूबा नहीं था। तो डेविड प्रियो ने उनको बताया कि 9 सितंबर को बहरीन से लंदन आने वाले ब्रिटिश एयरलाइन के त्यारे अगवा करके उर्दन के दाशन फील्ड ले जाया गया। आखिरकार बरतानवी हुकूमत ने लैला को अपने 114 मुसाफिरों के बदले में रिहा कर दिया। 24 दिनों तक बरतानवी जेल में रहने के बाद 1 अक्टूबर 1970 को रॉयल एयरफोर्स का एक त्यारा लैला खालिद को लेकर काहिरा के लिए रवाना हुआ। इससे कबल 12 सितंबर को अगवा किए गए तमाम त्यारों को बारूद से उड़ा दिया गया था।